मनुष्य के शरीर की रक्षा करता है। यही गुण साधुओं में होता है। इसका मतलब जो साधु होते हैं दूसरे के दुख को निवारण कर कर अपने दुख को नहीं देखता है, दूसरे को दुख को हटाने में हर पल लगते रहते हैं। इसलिए साधु लोग को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जगम तीर्थ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है जो संसार में चलता फिरता प्रयाग है। जैसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं वैसे ही संतों का समाज जो होता है तीर्थराज प्रयाग जैसे ही होता है। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनके संगम से प्रयाग तीर्थराज प्रयाग का तीर्थ यात्रा करने से जितना फल मिलता है उतना फल मिलता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, बेनी और अक्षयवट है। सोई इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इस संत समाज में 3 धाराएं हैं, उनमें जो श्री रामचंद्र जी के भक्ति वाले हैं सोई गंगा की धारा है और ईश्वर के विचार का प्रचार सरस्वती है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति वाले हैं सो गंगा की धारा है और ईश्वर के विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी वरणी, हरिहर कथा विराजन बेनी सुनत सकल मुद मंगल देन। विधि वाक्य जैसे प्रतिदिन संध्या क्रिया करो, सुरा न मदिरा मत पियो, इस प्रकार की कर्मों की जो कथा है सोई पाप हरणी यमुना जी है। विष्णु और शिव की कथा मिलकर विशेष शोभित बहनी है और सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। अपना जो विश्वास है सोई अक्षयवट वृक्ष है। जो भगवान के प्रति विश्वास है वो अक्षयवट वृक्ष जैसे लगता है। अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की अचलता है और अनेक जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं सो तीर्थराज के समाज है। वह प्रयागराज तो अपने जो प्रयाग है सो सब पुरुषों के सब दिन और सब देशों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं और जो इस साधु समाज प्रयाग को आदर से सेवते हैं उनके जन्म मरण आदि सब क्लेश छूट जाते हैं। जो तीर्थराज प्रयाग है वो तो भारत में ही है, पर साधु जो है उसको तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने से जितना फल मिलता है उतना फल मिलने का बताया तुलसीदास जी ने। फिर बोलते हैं प्रयागराज तीर्थ तो भारत में ही एक देश में है, वो तो यहाँ नहीं मिल सकता है। साधु लोग जहाँ कहीं जो कोई देश में भी मिल सकते हैं, इसलिए साधु लोग का दर्शन करने से तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अकथ अलौकिक तीर्थराव देय सत्य फल प्रकट प्रभाव, यह साधु समाज का तीर्थराज कहने में नहीं आता और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल ही फल देता है। यह प्रभाव जगत में प्रकट है। प्रयागराज जन्मांतर में फल देता है। जो प्रयागराज का दर्शन करता है, प्रयागराज में तीर्थ यात्रा करते हैं, वो तो दूसरे जन्म में फल मिलेगा उसका। ये जो साधु लोग ब्राह्मण लोग का दर्शन करने से अभी का अभी उसका फल मिलेगा। सुनी स्वमुझहि जन मुदित मनः मज्जहि अति अनुराग, लह हिम चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 श्रेणी लिखते हैं। सुनना सोई तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है और जो अनुराग है सो स्नान कराना है। इस विधि साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने से इसी शरीर में अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं। जो साधु समाज को साधु को देखने से दर्शन करने से सुनना से साधु का जो प्रवचन है जो ज्ञान है वो सुनना, जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग के तट में पहुंचने जैसे फल मिलेगा। और समझना, जो ब्राह्मण लोग साधु लोग कथा प्रवचन देते हैं उस कथा प्रवचन को समझना, अपने दिल में लगाना, वो धारा में प्राप्त होना है, उसमें नदी के नजदीक में प्राप्त हो जाना है। और ब्राह्मण लोग साधु लोग ज्ञानी लोग के जो वाणी है जो आदेश है जो आज्ञा है उनको बिल्कुल अनुग्रह करना स्वीकार करना, वो प्रयागराज के स्नान के सरोवर है।
इस विधि साधु के सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने से इसी शरीर में, तो साधु के दर्शन, साधु के वचन का ग्रहण और साधु के जो आदेश है वो मानना, आज्ञा मानने से इसी शरीर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल जो है, धर्म अर्थ पुरुषार्थ है, चार फल जो है वो फल ऐसे ही मिलेगा। इसलिए साधु लोग, ब्राह्मण लोग, गुरुजन के साथ में रहना बहुत जरूरी है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई बिक बकहु मराला, सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। स्नान करने का फल तुरंत मिल जाता है। कौवा गोता लगावे तो, पपीड़ा और बगुला गोता लगावे तो अंश होकर निकलता है। अर्थात मूर्ख धूर्त भी महात्माओं के संगति से पंडित महात्मा हो जाते हैं। जैसे भी मूर्ख लोग है, तो जैसे तीर्थराज प्रयागराज है, उसमें स्नान करने से तो कौवा जो होता है वो गोता लगाता है तो कौवा ही बनकर निकलता है। पर महात्माओं के ज्ञान के नदी में, समुद्र में गोता लगाओगे तो जो मूर्ख पुरुष होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो महात्मा बनकर निकलता है। काक पिके की बात को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग के महिमा छिपी नहीं है। इसका मतलब है सत्संग के फल तत्काल ही निकलेगा। जैसे प्रयागराज में नहाने से कुछ फर्क नहीं होगा, जैसे का तैसे निकलेगा, पर सत्संग के फल तो अभी ही जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो सत्संग सुनकर ज्ञानी बुद्धिमान जन बनकर निकल जाते हैं। वाल्मीकि नारद घटयोनि, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जही पाए। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य जी ने अपने मुख से अपनी अपनी होनी कही है। जल में फिरने वाले, पृथ्वी में फिरने वाले और आकाश में ऐश्वर्य, आकाश में फिरने वाले जो जड़ और चेतन जहान में जीन है, जीव है, बुद्धि, बड़ाई, गति, ऐश्वर्य और भलाई जब जिसने जिस यत्न से जहाँ पाई है, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हुवेदन आन पाओ। वह सत्संग का प्रभाव जानना मनुष्य के सुधार का लोक वेद में और उपाय नहीं है। तो सत्संग लोक ये संसार में, वेद में जहाँ कहीं भी हो और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। सत्संगति से सबसे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होता है, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और वह सत्संगति राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होगी। जब भगवान की कृपा नहीं होगा तब सत्संग नहीं मिलेगा, जब सत्संग नहीं मिलेगा तब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो साधु संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, साधु का संगत जो है वो उसमें आनंद मिलेगा और मंगल भी मिलेगा। वही सब साधन, दान, यज्ञ, तप आदि फलों का सिद्ध फल है, अथवा सत्संगति आनंद वृक्ष की मूल है। महात्माओं का सिद्धांत इसका फल तथा समदमादि साधन इसके फूल है। अब इससे आगे स्वामी जी के मुखारविंद से कुछ श्रवण करेंगे, समय भी बहुत हो गया। ओम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। एक बार बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् हनुमत भगवान की जय। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है।
पवनपुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। कथा हमारे पंडित श्री अनंताचार्य जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा को कहे हैं। पर याद रखना, कथा जो हम पढ़ते चले जाएं, अगर उसको हम रिसीव नहीं करें, ठीक है, उसका सिग्नल तो मिल रहा है पर आपके पास में वो रिसीविंग वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं है, तो ऐसे ही होगा कि आप किसी को टेलीफोन में बात कर रहे हैं और उधर आपका रिसेप्शन ही नहीं, आप ही बात कर रहे हैं, दूसरा वो मिला ही नहीं कर सकते। इसीलिए सत्संग होता है। बिल्कुल आखिरी में पंडित जी ने एक सत्संग के बारे में बोला। और सत्संग यदि हम ब्राह्मण से सुने, और ऐसे ब्राह्मण नहीं जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, आजकल ब्राह्मण है पर मांस भक्षण कर रहे, हवन के समय आवे तो हाँ भैया वो ब्राह्मण है बेटा, वो भी हवन करे, उसको क्या बोला गया? ब्रह्म राक्षस। ठीक, जो कम से कम शुद्ध हो,
शुद्धता कैसे आती है वो भी रामायण में लिखा है। साधु कौन? जो कुछ साधना किया हो, जिसके पास साधना हो।